हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश स्पीकिंग। और स्पेशली हम उन लोगों के लिए हैं जिनका लैंग्वेज हिंदी रहा है, ठीक है, जिनका प्रारंभिक पढ़ाई हिंदी से शुरू हुई है, बट दे वांट टू स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश बोलना तो अच्छी बात है, इसमें कोई तो गुनाह है नहीं। तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ आता है, और अगर प्रॉब्लम आता है तो उससे हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, उसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं। हम आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। स्पेशली उनके लिए, मैं पहले भी बता दूं, स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जिन या फिर जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा हो, जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट हर एक के लिए साबित होगा, लेकिन स्पेशली उनके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। आपको क्या करना है कि डेली स्पीकिंग करना है। डेली स्पीकिंग जितना आता है, जो भी आता है, डोंट ट्राई टू फियर टू मिस्टेक। ऐसा ये सोचना ही नहीं है कि यार हम बोलेंगे और गलती हो जाएगा। हाँ, होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हुआ हो सीखने के दौरान। अगर आपसे गलती हो रही है, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू लर्न। अगर आपसे गलती हो रही है, इसका मतलब है कि आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीधी सी बात है। और जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया, उससे क्या गलती होगा मेरे भाई? आप प्रयास कीजिए, आप प्रयास कीजिए, आप बोलिए जैसे भी आता है। हो सकता है कि सामने वाला कहे कि ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ओके, कोई बात नहीं। आप इम्प्रूव कीजिए, आगे बढ़िए। डोंट ट्राई टू फेल, डोंट ट्राई टू मिस्टेक। आपको इंग्लिश बोलना है तो आप बोलिए, बोलना शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और वो भी ऐसा नहीं कि आज बोल लिए बस, कल बोल लिए हो गया, और 2-3 दिन में आप फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर सच में आपको सीखना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली। द मोर यू स्पीक, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम। टॉक टू योर सेल्फ, ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स और प्रैक्टिस विथ फ्रेंड्स। आप जितना बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे, आप जितना बोलेंगे ना उतना कॉन्फिडेंट होंगे। और खुद से बातें कीजिए ना। अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो खुद से बात कीजिए, मिरर टॉकिंग कीजिए, आईने में देखकर बात कीजिए, ठीक है। या फिर अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, खुद से बात कर लीजिए। या फिर अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि शुरू में दे लाफ, वे लोग हंसेंगे, बट डोंट ट्राई, यू यू आर जस्ट कंटिन्यू। आप कंटिन्यू रहिए ना, धीरे धीरे देखिएगा कि वे बोलना शुरू कर देंगे। अगर ज़्यादा भी मजाक बना रहे हैं तो खुद से बोलिए, खुद से सीखिए, मिरर स्पीकिंग कीजिए, बट कीजिए, बट आपको करना है। नेक्स्ट है थिंक इन इंग्लिश। होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं, और स्पेशली जिनका हिंदी बैकग्राउंड है, तो बहुत ही मुश्किल होता है कि थिंक इन इंग्लिश। बोल तो दिया जाता है कि थिंक इन इंग्लिश, यार इंग्लिश में सोचो, ठीक है। इंग्लिश में सोचेगा कब? जब उसे इंग्लिश पता होगा, सीधी सी बात है। बट यू हैव टू ट्राई। जितना जानते हो उसको आपको इंग्लिश में सोचना है, ठीक। जैसे एप्पल को नहीं जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। स्कूल को तो स्कूल ही बोलते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको सोचना है आप कितना जानते हैं, एक बार विजुअलाइज करना है, आप जानते कितना है। थिंक इन इंग्लिश, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। दिस इम्प्रूव फ्लुएंसी एंड रिड्यूसेस हेजिटेशंस। इफ यू ट्राई, अगर आप क्या कर लेते हैं, अगर आप क्या कर लेते हैं कि अपने नेटिव लैंग्वेज के बदले, अगर आप नेटिव लैंग्वेज के बदले डायरेक्ट आप इंग्लिश में थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, देन इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश अमेजिंग वे। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके इंग्लिश स्पीकिंग को चेंज कर देगा। थर्ड पॉइंट इज लिसन एंड लिमिटेड। आपको क्या करना है? लिसनिंग करना है। यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक टू लर्न समथिंग वेरी फास्ट। ये सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अचूक तरीका। आप जितना इंग्लिश मतलब बोल कर सीखोगे ना, अगर उससे कम टाइम लगेगा कि अगर आप सुनकर सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे वह आप सुनिएगा, जैसे ही सुनिएगा तो बहुत सारे वोकैब्स आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रांसलेशन मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे कॉमन फ्रेजेज मिल जाएंगे, और इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश। निश्चित रूप से ये आपके इंग्लिश को इम्प्रूव कर देगा। तो आपको क्या करना है? ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर। आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। जो भी आप मूवी देखते हैं उसको, शुरू शुरू में बहुत बेकार लगेगा, बहुत बेकार लगेगी, कुछ नहीं समझ में, कोई बात नहीं। अगर वहाँ आप रुक गए ना, तो आपको सीखने से कोई नहीं रुकेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको ट्राई करना है। 2-4 दिन बहुत बेकार लगेगा, उससे परेशान नहीं होना है। सबको लगता है, आपको लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस
उसको ट्राई करना है और एक दिन ऐसा आएगा बहुत आनंद आएगा आपको। नेक्स्ट है एक्सपांड योर वोकैब। जैसे ही आप क्या करेंगे, लिसनिंग कर शुरू कर देंगे, या फिर अगर आपके पास कोई डिक्शनरी वगैरह हो तो उससे कुछ कुछ आप वोकैब को इम्प्रूव करते चले जाइए। इससे आपका जो इंग्लिश स्पीकिंग है और नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड योर सेल्फ स्पीकिंग। जब भी आप स्पीकिंग करें तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करके देखें कि यार मैं बोल कैसे रहा हूँ, मैं बोल कैसे रहा हूँ, कहाँ कोई गलती हो रही है। अगर जिस चीज़ को गलती कर रहे हैं ना, आप जहाँ भी गलती कर रहे हैं उसको आप इम्प्रूव कीजिए, उसको आप क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट है इंगेज इन कन्वर्सेशन। अब क्या कीजिए, आप कितना भी सीख ले, अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो सब कुछ व्यर्थ है। आप कितना भी कुछ याद कर ले, कितना भी वर्ड मीनिंग याद कर ले, कितना भी सुन ले, बट आप उसको बोले नहीं, जब आप उसको बोले नहीं तो सारा का सारा व्यर्थ है, यूजलेस। देन यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न। यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंट बनाएगा। प्रैक्टिस ही है जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा। और प्रैक्टिस ही है कि जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत जल्द से जल्द, कितने दिनों में आप सीख सकते हैं, तो ये आपके कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना कम टाइम लगेगा, और जितना आप कम प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि यार 7 दिन में सीख सकते हो, 30 दिन में सीख सकते हो, 90 दिन में सीख सकते हो। हम ऐसे झूठी आश्वासन तो देते ही नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ मच यू प्रैक्टिस। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट सेंटेंस, जो नेक्स्ट पॉइंट है, लर्न कॉमन फ्रेजेज एंड इडियम्स। अगर आपका बेसिक अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट है, आप इजीली आप बोल पाते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, देन ट्राई टू इंक्लूड सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश लेवल। आप नेक्स्ट लेवल की इंग्लिश इंप्रूव कर लेंगे अगर आप इडियम्स को यूजेज करना शुरू कर दें अपने इंग्लिश स्पीकिंग में। नेक्स्ट है बी पेशेंस एंड स्टे मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि आप पहला दिन प्रैक्टिस किया और उसके बाद आप मुंह खोलेंगे तो खाली इंग्लिश ही निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले बात तो आपको पेशेंस रखना होगा कि हाँ यार हम सीखेंगे, हम सीख सकते हैं, बट नॉट इट विल हैपन इन वन डे, बिकॉज रोम इज़ नॉट बिल्ट इन वन डे। इट विल टेक टाइम। एज यू प्रैक्टिस, as you practice, it will improve, you will learn. So be confident, be motivated, and keep learning, keep practicing, keep speaking. Thank you so much in this video. ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।